हेलो। स्वागत है आप लोग को एकेडमी बॉडीज चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे फिजिक्स की 5 तारीख से आपके लिए क्लास 10 के लिए यहाँ पे स्टार्ट होगा और पूरी तरह से स्टार्ट होगा। ऑल टू ऑल चैप्टर यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाएंगे आप लोग के। तो आप लोग के लिए जैसे कि बताए थे कि स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पे ऑल टू ऑल पढ़ाएंगे। बेसिक से फिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 10 का फिजिक्स। जैसे कि आप लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग को फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो साइंस में हम लोग ये 10 पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए क्लास 10 के लिए फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से लिए गए, कि कैसे हुए, और उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना साइंस। विज्ञान है क्या? क्या विज्ञान है क्या? तो देखिए आप लोग को विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सेंटिया से हुई है। सेंटिया से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। अतः किसी भी तथ्य को मानने जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है, प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप लोग को देखें, तथ्य को जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को जानने के लिए प्रयास करते हैं एवं प्रयास के फलस्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के फलस्वरूप हम लोग को क्या ज्ञान प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। जैसे कि हम लोग किसी काम करते हैं, उसके फल प्रयास के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त होता है, जैसे कि जो हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं उसे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे भौतिक विज्ञान। यहाँ पे देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्या से? ग्रीक भाषा। यहाँ पे ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। भौतिक ऐसा विषय जो हमें प्राकृतिक घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। भौतिक यानी कि भौतिक ऐसा विषय है जो हमें प्रकृति यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। जो प्रकृति में हुआ है उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताते हैं। जैसे कि मौसम का बदलना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। जो हम लोग के घटना के बारे में, प्राकृतिक घटना के बारे में हम लोग को बताता है। जो हो चुका है और जो प्रकृति है उसके बारे में हम लोग को बताता है। यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश है क्या? प्रकाश की जो भी प्रकाश का प्रवर्तन है वो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश। प्रकाश। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश कहते हैं उसे। देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जहाँ पे प्रकाश रहेगा वहाँ पे हम लोग, जहाँ पे प्रकाश रहेगा वहाँ पे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और जहाँ पे प्रकाश ही नहीं वहाँ पे हम लोग नहीं देख सकते। तो यही हम लोग को बता रहा है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश करते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है।
ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रकाश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह निर्वात में गमन करती है। यह निर्वात में गमन करती है। यह निर्वात में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल निर्वात में इसकी चाल निर्वात में इसकी चाल 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में होता है। प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। प्रकाश को ल्यूमेन में मापा जाता है। प्रकाश को क्या में मापा जाता है, ल्यूमेन में। प्रकाश को ल्यूमेन में हम लोग मापते हैं। ल्यूमेन में क्या में मापते हैं, ल्यूमेन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रकाश को मापा जाता है क्या में, यहाँ पे रहेगा ल्यूमेन। क्या रहेगा, ल्यूमेन। यहाँ पे ये भी रहेगा, यह निर्वात में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा प्रकाश गमन करता है, ऑप्शन रहेगा एक निर्वात में। तो हम लोग क्या मारेंगे, निर्वात। सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मीटर और 20 सेकंड लगता है। अब सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मीटर, यहाँ पे मीटर लिखा गया है, 8 मिनट। यहाँ पे मिनट क्या होगा, मिनट। यहाँ पे होगा मिनट। 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट। देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, क्या 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड यहाँ पे टाइम लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश है ना, उसको आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड, यहाँ पे 8 मिनट। और यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन, सोच सकते हैं कितना दूर है हम लोग से, पृथ्वी से सूर्य। 150 मिलियन किलोमीटर है यहाँ पे। और पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वीवासियों के लिए, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से हम लोग क्या एनर्जी भी लेते हैं, इसलिए हम लोग के यानी पृथ्वीवासियों के लिए, हम लोग के लिए सूर्य उतना ही इम्पोर्टेंट है। सूर्य से हम लोग विटामिन डी भी प्राप्त होता है हम लोग को। सूर्य से हम बहुत सारे ऐसा, जो किसानों के लिए भी सूर्य उतना ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, जैसे कि उनको खेती करने के लिए। तो सूर्य पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। यहाँ पे आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये समझ गए ना। देखिए आप लोग को फिर से, प्रकाश व भौतिक कार्य जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह निर्वात में गमन करती है। यह निर्वात में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में इसकी चाल भी होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति मीटर सेकंड में होता है। प्रकाश गति मीटर सेकंड में होता है। प्रकाश को ल्यूमेन में मापा जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रकाश को क्या में मापा जाता है, तो ल्यूमेन में। ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश गमन करती है क्या में, निर्वात में। क्या, निर्वात में। प्रकाश की गति सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रकाश की गति ऑप्शन में रहेगा मीटर प्रति सेकंड में है। फिर यहाँ पे पूछेगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। और आप लोग के लिए जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पीडीएफ और प्लस यहाँ पे पीडीएफ आपको
टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। जैसे कि ये बोर्ड PDF हो गया और PDF भी, दोनों आप लोग को प्रोवाइड यहाँ पे करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि देखिए, प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है। इसका एग्जाम्पल दो तरह का होता है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। स्रोत दो तरह का होता है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि होता है सूरज, प्राकृतिक है तारे, जुगनू, बिजली की चमक, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। ये सब प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम स्रोत जैसे कि मानव निर्मित। कृत्रिम स्रोत जैसे कि मानव निर्मित, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, ट्यूबलाइट, ये हो गया कृत्रिम स्रोत जिसे मानव बनाया गया। इसे मानव बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया, उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक स्रोत जो मानव नहीं बनाया उसे प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत जिसे मानव बनाया उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं। कृत्रिम स्रोत बल्ब हो गया, बल्ब को मानव बनाया है, मोमबत्ती मानव बनाया, दीपक मानव बनाया, ट्यूबलाइट मानव बनाया, इसलिए कृत्रिम स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित है उसे कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहती से प्रदीप्त या दीप्तिमान भी कहते हैं। इसका दो नेम है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रकाश, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि सूरज प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलती मोमबत्तियाँ, ये भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे कि सूरज ऐसा प्रकाश हम लोग के पास आता है ना, जलती मोमबत्ती, जैसे कि मोमबत्ती जल रहा है तो इसका प्रकाश हम लोग के पास आता है, तो वह उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, दीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। यहाँ पे आप लोग को देखिए एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताए हैं, सब एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया गया आप लोग के लिए। प्रदीप्त हम लोग पढ़ लिए, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन। यहाँ पे आप लोग को देखिए बताया गया है डायग्राम द्वारा। तो देखिए, प्रकाश जब छोटे कणों पर पड़ता है, समझे, जब छोटे कणों पर प्रकाश पड़ता है, वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। चारों ओर विकसित करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। एक बार और आप लोग के लिए पढ़ते हैं, समझिएगा अच्छा से। प्रकाश जब छोटे कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब छोटे कणों पर पड़ता है, देखिए छोटा कण हो गया, वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को शोषित करता है। ठीक, यहाँ पे ऊर्जा शोषित किया, यहाँ से ऊर्जा शोषित कर रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा कण, यहाँ पे कुछ ऊर्जा शोषित किया यहाँ से, और शोषित कर में चारों ओर विकसित करते हैं। चारों ओर क्या किया? विकसित किया। देखिए
कुछ अवशोषित कर कण चारों ओर विकसित करता है। चारों यहाँ से कण विकसित किया। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। जैसे कि कोई छोटा कण है, उन पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा अवशोषित किया, मतलब अपने ओर खींचा, अवशोषित किया, उसे फिर चारों ओर क्या किया? फैला दिया। देखिए यहाँ पे प्रकाश आया, यहाँ पे प्रकाश, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा कर ले, ग्रीन। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे प्रकाश आया, प्रकाश कुछ अवशोषित किया, यहाँ पे उन पर पड़ने वाले कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रकाश यहाँ से अवशोषित किया, यहाँ पर, यहाँ से उसको अवशोषित कर उसे चारों ओर क्या किया? विकसित किया। यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे विकसित किया। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे प्रकाश अवशोषित कर उसे चारों ओर फैला देता है। प्रकाश यहाँ से आया, अवशोषित किया, चारों ओर फैला दिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। यहाँ पे और क्या, यहाँ पे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा पर ही सिर्फ चलता है, जैसे कि एक सरल रेखा पर ही प्रकाश चलता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज, यहाँ पे है किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को ही प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरणों के समूह को ही प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं किरण पुंज का? 3 प्रकार। यहाँ पे 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला है अपसारिक किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाती है। अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की एक बूंद, यहाँ हो एक बूंद निकलकर प्रकाश स्रोत यहाँ पे फैलती चली जा रही है। यहाँ पे देखिए फैलती चली जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश के किरण पर प्रकाश की एक बिंदु, यहाँ पे हम लिए प्रकाश की एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ पे फैलती चली जा रही है ना। इसको क्या कहते हैं? अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। इसी को अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। इसको अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। ऐसे ही आप लोग को फिजिक्स यहाँ पे वहीं रहा पढ़ाई। फिजिक्स चैप्टर यहाँ पे 1 है, चैप्टर 1। और फिजिक्स के बाद चैप्टर 1 जब हो जाएगा तो यहाँ पे फिर केमिस्ट्री चैप्टर 1 होगा, फिर बायोलॉजी चैप्टर 1 होगा। यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा सब विषय। और यहाँ पे जब फिजिक्स यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, फिजिक्स चैप्टर 1, जैसे कि फिजिक्स चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, फिजिक्स चैप्टर 1, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा, जो चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव है ना, होता है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करा देंगे। हर सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा। और वो सबका PDF भी आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप लोग के यहाँ पे बोर्ड PDF भी और PDF भी, इसका PDF होता है, PDF भी आप लोग को प्रोवाइड यहाँ पे टेलीग्राम पर कर दिया जाएगा। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आगे से तो फर्स्ट क्लास था, आप लोग को बताएं कि फर्स्ट क्लास 5 जनवरी से स्टार्ट होगा।
यहाँ पे 5 जनवरी से फिजिक्स जैसे कि पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा आप लोग के लिए। आज थोड़ा सा सेशन छोटा किए हैं, बट कल से आप लोग के नेक्स्ट वीडियो से आप लोग के क्लास लगभग 40 से 45 मिनट तक का होगा। 40 से 45 मिनट तक का क्लास आप लोग के होगा। और आप लोग अच्छा लगे क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहीं पे आप समाप्त करते हैं आज। जय हिंद।